चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पढ़ाई करते समय नींद बहुत ज़्यादा आती है और ये हर स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। बहुत गंभीर समस्या है। मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स और रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन दूंगा जो आपकी पढ़ाई में जो है बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आपको पढ़ाई करते समय नींद नहीं आएगी और या आएगी भी तो आप मैनेज कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको ऐसा मोटिवेशन नहीं दूंगा, बड़े बड़े सपने नहीं दिखाऊंगा कि तुम्हारे लक्ष्य बहुत बड़े हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो। मैं ऐसा कुछ भी बताने वाला नहीं हूं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि ये ध्यान रखिए कि आप एक इंसान हैं। हम एक इंसान हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम एक इंसान हैं, मशीन तो है नहीं। अगर हम पढ़ाई करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमारा दिमाग तो थकेगा ही। और ये तय है कि पहले तो आपको एक इंसान की तरह ट्रीट करना है, अपने आप को एक इंसान की तरह ट्रीट करना है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर, मैं तो जब पढ़ाई करने बैठता हूं तो मुझे नींद आती है और नींद के लिए मैं मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के आता हूं और यूज करता हूं, यानी खाता हूं, तब जो है पढ़ाई कर पाता हूं ताकि नींद ना आए। मैं आपको पहली चीज बताना चाहता हूं, पहली चीज ये बताता हूं कि सबसे पहले तो आप रात की नींद पर्याप्त मात्रा में लीजिए। रात की नींद पर्याप्त मात्रा में लीजिए। 6-7 घंटे आपको सोना ही चाहिए। इतना तो शरीर के लिए चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात, हमेशा पढ़ाई स्टडी टेबल पर ही करें। जब आप पढ़ाई करें तो आपकी पढ़ाई स्टडी टेबल पर ही होनी चाहिए। कभी भी बिस्तर पर, गद्दे पर, बेड पर पढ़ाई करोगे या लेट कर पढ़ाई करोगे तो आप बहुत थक जाओगे। आप बहुत थक जाओगे और बार बार नींद आएगी। इसलिए बढ़िया चेयर पर बैठिए और टेबल पर सारा मटेरियल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। आप ज्यादा लंबे समय तक पढ़ाई कर पाएंगे। दूसरा ये कि आजकल इस चीज को हर जगह काफी प्रूफ किया जा चुका है। आजकल इस चीज को काफी प्रूफ किया जा चुका है कि दोपहर की झपकी लेने से, दोपहर की झपकी लेने से, जिसको नैपिंग कहते हैं, यानी पावर नैप, तो दोपहर की झपकी लेने से बहुत इफेक्टिव है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज में अलग से कुछ सेक्शन बनाए गए होते हैं, अलग से कुछ सेक्शन होते हैं जहां पर आप पावर नैप ले सकते हैं। 15 मिनट, आधे घंटे का आराम कर सकते हैं। और आपने ये महसूस किया होगा कि जब भी आप कुछ देर आराम कर लेते हैं, एक झपकी ले लेते हैं, तो आपकी बॉडी वापस प्रिपेयर हो जाती है। आपकी बॉडी वापस प्रिपेयर हो जाती है और आपको बहुत देर तक नींद नहीं आती है। तो ये अच्छी टेक्निक है, इसका यूज करिए। लेकिन बिस्तर पर पावर नैप नहीं लेना है। बिस्तर पर पावर नैप नहीं लेना है। अपने स्टडी टेबल पर ही पावर नैप की आदत डालिए। आपका जो स्टडी टेबल है उसी पर पावर नैप की आदत डालिए, आदत बनाइए। इससे यह होगा कि आप बहुत लंबे समय तक सो नहीं पाएंगे। आप लंबे समय तक सो नहीं पाएंगे। जब आप कंफर्टेबल रहोगे
तो आपको नींद लंबी आएगी। और जब आप स्टडी टेबल पर ही थोड़ी देर के लिए आप पावर नैप लेंगे तो आपको ज्यादा नींद नहीं आएगी और आपका काम भी पूरा हो जाएगा। आप चेयर पर बैठे बैठे नींद लेंगे तो ज्यादा देर तक आप सो नहीं पाएंगे, आपका काम भी हो जाएगा और आपकी नींद भी भाग जाएगी। दोस्तों, अगला ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना है। जो भी स्टूडेंट, जो भी साथी, जो भी भैया बहन पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना है। यानी ऐसा नहीं कि हम आपको भोजन करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने से पहले आपको ज्यादा भोजन नहीं करना है, क्योंकि जब आप भोजन ज्यादा कर लेंगे, भोजन करके आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो फिर जो है आपका शरीर आराम मांगेगा। जब आप भरपेट भोजन करेंगे और भोजन करके पढ़ाई करेंगे तो पूरा ब्लड जो है वो पेट में होता है और ऑक्सीजन सारा वहीं पर यूज होता है। यानी जब आप भोजन करके पढ़ाई करोगे तो पूरा ब्लड पेट में होता है और सारा ऑक्सीजन वही यूज होता है। और जो और अंग हैं शरीर के, वहां पर ऑक्सीजन कम पहुंचती है। जब ऑक्सीजन वहां पर कम पहुंचती है तो दिमाग में, जो दिमाग आपका होता है, ये मैसेज देता है कि थोड़ा सा आराम किया जाए, क्योंकि अन्य अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और थोड़ा सा आराम करने के चक्कर में आप जो है सो जाते हैं। जब आप कम भोजन लोगे, आप भोजन कम करोगे तो आपको ज्यादा थकान नहीं लगेगी और उतना नींद भी नहीं आएगी। और जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा आप पानी जरूर पिए। पानी आप ज्यादा से ज्यादा पिए। हमेशा जब आप पढ़ाई करते हैं आप जितना ज्यादा बॉडी को हाइड्रेट रखोगे आप एनर्जेटिक रहोगे। बॉडी को जितना ज्यादा आप हाइड्रेट रखोगे आप जो है उतना ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे, थकान कम होगी और शरीर में पानी का स्तर भी अच्छा बना रहेगा तो नींद आपको कम आएगी। दोस्तों, अगली बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखने की कोशिश करिए। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखने की कोशिश करिए। और क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा दिमाग और हमारी ये दो आंखें, यानी हमारा दिमाग और हमारी ये दो आंखें केवल यही मैनुअली रूप से काम करती हैं। मुख्य रूप से यही दो अंग हमारे काम करते हैं, बाकी जो पूरा का पूरा शरीर है वो आराम कर रहा होता है। पूरा का पूरा शरीर आराम कर रहा होता है। और जब हमारी मसल्स वर्क नहीं करती हैं, तो क्या होता है, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा होता है, तो फिर वापस से हमारा ब्लड सर्कुलेशन में चेंज आता है। वापस से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चेंज आता है और दिमाग तक उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। यानी हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चेंज आता है और दिमाग तक उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग चलते चलते ज्यादा देर तक पढ़ाई करते हैं, या कई लोग कुछ एक्टिविटी करते करते पढ़ाई करते हैं। खैर, ये सब आपका अपना तरीका है, आप कैसे पढ़ाई करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है।
लेकिन जो मेरा सजेशन है कि कभी जो है एक ही जगह पर बैठ करके लगातार 4-5 घंटे तक पढ़ाई नहीं करना चाहिए। यानी एक ही स्थान पर बैठ करके लगातार 4-5 घंटे तक पढ़ाई नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो 10-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। आपको नींद नहीं आएगी और थोड़ा सा भी अगर एक्टिव रहोगे, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है स्ट्रांग रहेगा, इसलिए कुछ एक्टिविटी रखना बहुत जरूरी है। आखिरी में मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आप अपनी उस वजह को हमेशा याद रखिए, जिस वजह से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस वजह से आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अपने माँ बाप के सपनों को आप सोचिए, अपनी वर्दी को देखिए, अपने भविष्य को एक बार जरूर देखिए, भविष्य के बारे में सोचिए। अच्छा एक चीज है, जिन लोगों को ये क्लियर है कि मैं ये मेहनत क्यों कर रहा हूं, तो उनको नींद वैसे भी नहीं आती है। लेकिन जिन लोगों को ये क्लियर नहीं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, जिनको अपने माँ बाप के सपने नहीं याद आ रहे हैं, माँ बाप की जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को नहीं सोच पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उनके अंदर आलस जरूर पैदा होगा। इसलिए आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इस वजह को आप जरूर अपने ध्यान में रखिए, तब आप जो है अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, ज्यादा देर तक पढ़ाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि अगर आपका जो एम है, पर्पज है, अगर वो क्लियर है, उद्देश्य क्लियर है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा के सपनों को आप अगर याद रखें कि आपके जो माँ बाप हैं वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, इस बात को अगर आप जरूर ध्यान रखते हैं, इस बात को अगर याद रखते हैं, तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप अच्छे से कर पाओगे। आप किसी भी समय ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ाई कर पाओगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल सॉल्यूशन विथ राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और कमेंट जरूर करके बताएं कि हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी है आप उससे कितना संतुष्ट हैं। इसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।